एक जमाने में कैंडी लैंड की एक सरजमीन हुआ करती थी जहां हर चीज कैंडी और चॉकलेट से बनाई जाती थी। ये कैंडी लैंड था। वहां रहने वाले तमाम लोगों के लिए खुशी और हैरत की जगह थी। यहाँ के रहने वाले लोग इंतहाई खुश मिजाज थे और उन्होंने कैंडी लैंड में हमेशा खुशियाँ और मिठास ही देखी थी और वो अपने कैंडी लैंड से बेहद मोहब्बत करते थे और कैंडी लैंड की भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। कैंडी लैंड के रिहायशियों में 4 खास परियां थीं जिनके पास जादुई ताकतें थीं और वो ये थीं। फ्लॉसी, कॉटन कैंडी की परी, वो गुलाबी और नीले रंग के सूती कैंडी के चमकते हुए बादल बना सकती थी और इन पर आसमान पर परवास कर सकती थी। वो खुश मिजाज और दोस्ताना थी और दूसरों के साथ अपनी कैंडी बांटना पसंद करती थी। और ये है चोको, यानी चॉकलेट की परी। वो चॉकलेट को पिघला सकती थी और अपनी मर्जी की किसी भी चीज में शक्ल दे सकती थी और मजेदार चॉकलेट की ढेर सारी तख्लीकी शक्लें बना सकती थी। वो होशियार और इंतहाई तख्लीकी सलाहियत की मालिक थी और नई तरकीबों और आलात को इजाद करके इनसे लुत्फ अंदोज हो सकती थी। और ये है नटखट मिंटी, यानी मीठ की परी। वो अपनी हल्की सांस से किसी भी चीज को ठंडा और ताजगी दे सकती थी और बर्फीले क्रिस्टल और बर्फ के टुकड़े बना सकती थी। वो पुरसुकून और नरम दिल तबीयत की थी और दूसरों को आराम करने और आरामदेह महसूस करने में मदद करना पसंद करती थी। और ये है गमी, यानी गमी बेल की फेरी। वो अपने आप को रबर बैंड की तरह फैला सकती थी और अपने जिस्म को बॉल की तरह उछाल सकती थी और हर शक्ल और साइज के रंगीन गमी बेयर बना सकती थी। वो खेल कूद और मूवी जोई को बहुत पसंद करती थी और उसे तलाश करना और कैंडी लैंड में नटखट शरारतें करना बहुत पसंद था। चारों परियां बेहतरीन दोस्त थी और उन्होंने कैंडी लैंड को ज्यादा खूबसूरत और खुशगवार जगह बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक साथ बहुत सी मुहिम जोइयां भी की, चैलेंजों और खतरात का सामना किया, लेकिन हमेशा अपनी टीम वर्क और दोस्तों से इन पर काबू पाया। एक दिन चारों परियां कैंडी लैंड के ऊपर प्रवास कर रही थी कि उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। उफक पर एक बहुत बड़ा स्याह बादल मंडला रहा था और वो इनकी तरफ बढ़ रहा था। वो हैरान थी कि ये क्या है और तहकीकात करने का फैसला किया। उन्होंने बादल के करीब प्रवास की और महसूस किया कि ये कोई बादल नहीं था बल्कि कैंडी टिड्डियों का एक झुंड था। ये एक निहायत ही खराब मखलूक थी जो अपने रास्ते में मौजूद हर चीज को खा जाती थी और अपने पीछे टुकड़ों और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं छोड़ती थी। उन्होंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था और वो खौफज़दा थी। परियां जल्दी से पलट गई और दूसरों को मतनबा करने के लिए वापस चली गई। वो कैंडी लैंड के किले तक पहुंची जहां कैंडी लैंड का बादशाह और मलका रहती थी और इन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताया। बादशाह सलामत, कैंडी लैंड में टिड्डियों के एक झुंड ने हमला कर दिया है और वो बहुत ही जल्द कैंडी लैंड के करीब तरती चली जा रही हैं। हमें डर है कि कहीं वो कैंडी लैंड को सारे का सारा तबाह ना कर दे। हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। कैंडी लैंड के बादशाह और मलका हैरान और खौफज़दा थे और उन्होंने परियों से पूछा कि वो टिड्डियों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती थी, लेकिन इनके पास एक ख्याल था। इन्हें याद आया कि चॉकलेट आतिशफिशा में एक अफसानवी कैंडी जादूगर रहता था। बादशाह सलामत, चॉकलेट आतिशफिशा में एक अफसानवी कैंडी जादूगर रहता है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा इल्म और ताकत रखता है। शायद वो हमारी कोई मदद कर सकता है। परियों ने चॉकलेट आतिशफिशा में जाने और कैंडी जादूगर की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने कैंडी के बादशाह और मलका से कहा कि वो तमाम कैंडी लोगों को जमा करे। बादशाह सलामत,
अब से दरख्वास्त है कि तमाम कैंडी लोगों को जमा करें और बदतरीन हालात के लिए तैयार रहें और हमारे साथ चॉकलेट आतिशफिशा के जादूगर की तलाश में हमारी मुहिम जूही में शामिल होने के लिए कुछ बहादुर रजाकारों को भेजें। कैंडी के बादशाह और मलका ने इत्तेफाक किया और अपने 4 बेहतरीन जंगजुओं का इंतखाब किया। अपनी हिम्मत जमा करते हुए और अपने आप को जो भी आर्जी हथियार मिल सकते थे इनसे लेस करते हुए किले के दरवाजों पर कैंडी जंगजुओं का एक राफ्टक बैंड जमा हुआ। इनमें से एक कद आवर जिंजर ब्रेड आदमी, एक तेज रफ्तार मार्शमैलो पिल्ली, एक साबित कदम लॉलीपॉप का दरख्त और एक तेज कैंडी गन्ने का परिंदा खड़ा था, जो हर एक कैंडी लैंड की निजात के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। बादशाह और मलका ने इन्हें कुछ हथियार और सामान दिया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। परियां और इनके साथी चॉकलेट आतिशफिशा की तरफ रवाना हुए, इस उम्मीद में कि कैंडी जादूगर को तलाश करेंगे और कैंडी लैंड को बचाएंगे। इन्हें रास्ते में बहुत सी रुकावटों और खतरात का सामना करना पड़ा। इनका रास्ता हर मोड़ पर खतरे से भरा हुआ था। उन्होंने कीड़ों से मुतासरा दलदल के खतरनाक इलाकों को अबूर किया, पिघले हुए कारमल के जलते हुए दरियाओं में सफर किया और चट्टान के खौफनाक कैंडी अफियत से मुकाबला किया जो इनका रास्ता रोकने का खतरा रखते थे। चारों परियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कैंडी मॉन्स्टर का डट कर मुकाबला किया और इनको शिकस्त दी और अपने रास्ते से हटा दिया। जो वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते गए, हवा उम्मीद से भर गई। आखिरकार वो चॉकलेट आतिशफिशा के शानदार दरवाजों के सामने खड़े हुए। इसकी तारीख तस्वीर जमीन पर एक साया डाल रही थी। परियां और इनके साथी अपनी हिम्मत का इजहार करते हुए आतिशफिशा के मरकज में निकल आए और पिघली हुई चॉकलेट की चमकती हुई चमक से रहनुमाई हासिल की, जिसने इनके रास्ते को रोशन कर दिया। वो गहरी और गहरी खाई में घूमते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो एक हकीकी रोशनी में नहाया हुआ था और वहाँ चीनी के तख्त पर बैठा एक अफसानवी कैंडी जादूगर था, एक ऐसी शख्सियत जो इसरार और ताकत में डूबी हुई थी। चीनी के क्रिस्टल्स की गूंज जैसी आवाज के साथ इसने थके हुए मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और इनकी हालत जार को बयान करते हुए गौर से सुना। इनकी हिम्मत और अज़म से मुतासिर होकर कैंडी जादूगर ने इन्हें बेपनाह ताकत का तोहफा दिया। खालिस मिठास के जौहर से भरा हुआ एक चमकता हुआ क्रिस्टल। खालिस मिठास के जौहर से भरा हुआ क्रिस्टल बहुत ही ताकत रखता था। इस फनपारे को हाथ में लेकर परियां और इनके साथी सिथा पर वापस आ गए, जो इनका इंतजार करने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही कैंडी टिड्डियों का झुंड कैंडी लैंड पर उतरा, परियां और इनके साथी अंधेरे में उम्मीद की किरण के साथ मुत्तहद खड़े थे। जादू की एक जबरदस्त धमाके के साथ उन्होंने क्रिस्टल की ताकत को बेनकाब किया और टिड्डियों को रोशनी के अंधे चश्मे में लपेट लिया। और जैसे ही वो आए, कैंडी टिड्डियों का झुंड गायब हो गया। कैंडी बादशाह और मलका की हैरत अंगेज आंखों के सामने बेमायने हो गया। पूरी कैंडी लैंड में एक खुशी की गूंज के साथ परियों और इनके साथियों को हीरो के तौर पर सराहा गया। इनकी बहादुरी और बेगर्जी का जश्न आने वाली नस्लों तक मनाया गया और इस तरह 4 गैर मामूली परियों और इनके साथियों की हिम्मत और दोस्ती की बदौलत कैंडी लैंड में एक बार फिर अमन बहाल हुआ। और अगरचा इनकी मुहिम खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो रिश्ते कायम किए थे और जो यादें उन्होंने तख्लीक की थी, वो इन सब के दिनों में हमेशा कायम रहेंगी, जिन्होंने कैंडी लैंड को अपना घर कहा था। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।